मेहता का उल्टा चश्मा। इसे झूले पे बैठ के सुनने का बहुत मजा आएगा। बहू, एक कप चाय बना देना। हाँ बापूजी। अरे वाह बापूजी, रेडियो? नहीं बहू, रेडियो नहीं, ये तो गाने लाल है, गाने लाल। गाने लाल? हाँ, बरसों से ये मुझे दुनिया भर के गाने सुनाता है और ये तो हमारे परिवार के सदस्य जैसा ही है, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया गाने लाल। क्योंकि मेरे पिताजी का नाम जयंती लाल, मैं चंपक लाल और जेठिया जेठालाल, तो ये मेरा गाने लाल। मस्त नाम है बापूजी। पता है बापूजी, अहमदाबाद में हमारे घर पर भी ऐसे ही एक रेडियो था और मुझे बराबर याद है, माँ रोज सुबह उस पर भजन सुनती थी। हाँ, हम भी रोज इसमें गाने सुनते थे, भजन सुनते थे, रोज सुबह समाचार सुनते थे। हाँ। और तुझे पता है बहू, क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए तो आधा गांव हमारे घर पे आ जाता था। ओह। आज दुनिया कितनी भी आगे बढ़ गई हो, कंप्यूटर, सीडी, मोबाइल, लेकिन उन दिनों जैसा मजा नहीं। हाँ, एकदम सही कहा बापूजी। आप हमारे गाने लाल भाई के साथ गाने का आनंद लीजिए, तब तक आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ। क्या हुआ? क्या किया तूने? क्या हुआ बापूजी? अरे टप्पू के पापा, क्या हुआ? ये गाने लाल भाई ने गाना गाने का बंद क्यों कर दिया? ये जेठिया की वजह से। पता नहीं क्या किया इसने। क्या किया टप्पू के पापा आपने? अरे भाई शांति रख, कुछ नहीं किया। वो मैं इसका आवाज बढ़ाने गया तो पता नहीं क्या हुआ। अभी हो जाएगा, चलो अभी चालू हो जाएगा बाबूजी, एक सेकंड। हाँ देखा, स्टेशन हिल गया है शायद, एक मिनट। हाँ, स्टेशन नहीं पकड़ रहा है बाबूजी। ये स्टेशन वाली अब तक तो ठीक ही चल रहा था, क्या जरूरत थी उसे सुनने की? नहीं अभी हो जाएगा बाबूजी। देखिए एरियल को है ना थोड़ा सा ऐसे। क्या कर रही है यार? कुछ नहीं है, अभी देख, इसमें ये हो गया बाबू। ये देखो, ए देखो, हाँ हो गया, इसमें कुछ नहीं है। हाँ चालू कर। मैं अभी इसको चालू कर देता हूँ। तुझे पता है कभी कभी बच्चाओं में इसका दिमाग सटक जाता था ना, तो मैं इसको लाइन पे लाता था। ओह हाँ तो कैसे? सिंपल है एकदम, ऐसे 2 थप्पड़ लगाता था, सीधा हो जाता था। ये क्या कर रहे? अरे कुछ नहीं बाबूजी, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। ये अभी ठीक हो जाएगा, देखिए। ये डफली वाले, तेरी डफली बजाना बंद कर। ये रेडियो है, डफली नहीं है। नहीं आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, अभी ठीक हो जाएगा। गाने लाल भाई तो बिल्कुल चुप हो गए। गाने लाल भाई, ओ गाने लाल भाई, क्या हुआ है आपको? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? गाने लाल भाई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या किया आपने? अरे भाई तो शांति, अरे कुछ नहीं हुआ, अभी चालू हो जाएगा भाई, शांति रख, एक मिनट। मैं काम करता हूँ बापूजी, इसको बंद करके वापस चालू करूंगा ना, चालू हो जाएगा। एक मिनट, ये देखो, ये बंद कर दिया, अभी चालू करते, देखो ये। अरे भाई तू क्या इतनी चीज पढ़ रही है? अरे खुद नहीं, ये फिट हो जाए, देखे बाबूजी, ये हो जाएगा, फिट हो जाएगा वापस। हाँ ये हो गया, हो गया। देखिए बाबूजी, चालू हो गया, चालू हो गया। अरे नहीं नहीं, ये चालू नहीं हुआ, वो तो मैं हूँ, मेरे रोने की आवाज है। इसमें रोने वाली क्या बात है भाई? तो शांति रखना भाई, रो मत, शांति रख। क्यों नहीं रोएगी? क्यों नहीं रोएगी बहू?
उसे गानेलाल के लिए दुख हो रहा है, इसलिए रो रही है। रो बहू रो। बस बहू बस। हाँ। बस बस। हाँ भाई शांति रख भाई, बचा कर रख थोड़ा रोना। हाँ बाद में कभी रोना क्या, हमारे घर में तो रोज ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एक मिनट अभी चालू हो जाएगा बापूजी। हो जाएगा वड़ी। अच्छा खासा बज रहा था, तूने आके गानेलाल की बैंड बजा दी। बापूजी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, पुराना हो गया ना, सब इसके पुर्जे ढीले हो गए बापूजी। ये बबू चेक, उसके पुर्जे ढीले हुए नहीं है, तूने डफली बजा बजा के उसके पुर्जे ढीले कर दिए। बहुत अच्छा बज रहा था ये। वो वापस बजेगा बापूजी, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी चालू हो जाएगा। सॉरी बापूजी, ये मेरी ही गलती है, मुझे गानेलाल को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। ला मैं इसे रख देता हूँ। नहीं बापूजी, मैं इसको अभी रिपेयर कर देता हूँ, अभी हो जाएगा चालू। अरे मुझे रिपेयर करवाना ही नहीं है। अरे बापूजी आप मुझे दे दीजिए। ओके पापा, आप मुझे दे दीजिए, मैं बागा भाई को दे आऊंगी, वो ठीक कर देंगे। अरे पर तू क्यों जाएगी बग्गा को देने के लिए, मैं रोज जाता हूँ ना दुकान, मुझे मिलता है वहाँ पे, तो बोलूंगा तो वो हो जाएगा रिपेयर बापूजी, हो जाएगा। अरे मुझे रिपेयर करवाना ही नहीं है, मुझे दे दे मुझे। बापूजी देखिए मुझसे बंद हुआ है, मुझे रिपेयर करवाना ही नहीं है। अरे क्या बोला ना, छोड़ दे। अरे दे दिया, छोड़। हाश चालू हो गया, गानेलाल चालू हो गया भाई। हाँ, अगर चालू नहीं होता तो बापूजी को बहुत दुख होता। हाँ? काफी दुख होता। दुख तो होगा ही ना बापूजी को, क्योंकि गानेलाल बापूजी का बहुत पुराना साथी है। बचाओ में रोज रात को बापूजी गानेलाल पे ढेर सारे गाने सुनते थे। याद आए हो पिड़ो, नमस्कार, की हालचाल? सत श्री अकाल पाजी, की हालचाल? बढ़िया। ओ एकदम बढ़िया, टकड़क चकड़क, मजा ही मजा, बल्ले बल्ले। तो चले गराज? हाँ चल। अरे मेरा मतलब है तुम चले गराज। ओ पिड़ो, ओ गड्डी जांदी है, छलांगा मार दी, मैनू याद आए मेरे गैराज दी। अब पिड़ू को याद है उसके सखाराम दी। अब पिड़ू, ओ मैनू एक गल दस, तू सखाराम को बाहर से ही चमकाता रहता है या उसकी अंदर से सर्विसिंग वगैरह भी करवाता है? सोड़ी में अपने सखाराम को बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से चमकाता हूँ, टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाता हूँ इसकी। कमाल है, तूने सर्विसिंग करा ली, मेरे को किसी भी मेरे मैकेनिक ने दसिया क्यों नहीं? अरे नहीं, तेरे गैराज पे नहीं सोड़ी, मैंने तो सर्विसिंग कंपनी में करवाई है ना। ओए पिड़ू, और रोशन सिंह सोडी के होते हुए तूने कंपनी की सर्विसिंग सेंटर से सर्विसिंग करवाई, और मैंने गैराज के समोसे तलने के लिए खोला है। नहीं सोड़ी, तुम्हारे गैराज में गाड़ियां रिपेयर होती है, लेकिन क्या है कंपनी में पहले 3 सर्विस फ्री होती है ना, इसलिए मैंने कंपनी में करवाई। ओ पिड़ू, और तेरे मेरे बीच में पैसे की बात कहाँ से आ गई यार? और मैं कौन सा तेरे से कोई पैसा लेता? नहीं सोड़ी, तुम पैसे नहीं लेते, अगर फिर मैं नहीं करवाता तो वेस्ट हो जाती है ना सर्विसिंग। तो हो जाने देना वेस्ट। और रोशन सिंह सोडी के गैराज पे एक से एक मैकेनिक है, और तुझे बस फोन करने की जरूरत थी, मेरा बंदा आता, तेरे सखाराम को लेके जाता, फर्स्ट क्लास सर्विसिंग करके तेरे घर पे तेरे को चाबी देके जाता यार। हाँ लेकिन सोडी, और मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा। और फ्री सर्विसिंग हम दोनों की दोस्ती से वड्डी हो गई क्या है? ओए अपनी नहीं तो कम से कम सखाराम की तो सोच यार। ओके सोडी, गलती हो गई, माफ कर दे, आगे से मेरे सखाराम की सर्विसिंग तेरे गैराज में ही होगी। दिल खुश कर देता, अब जाके मुझे सुकून मिला यार, दोस्तों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ओए अभी मैं गैराज बड़े सुकून से जाऊंगा। ओके चलता हूँ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। ओके बाय 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 बाय। हाँ दिल खुश हो गया, चलो भाई चलो, फर्स्ट क्लास, चकाचक चकाचक। कितना जुनूनी आदमी है ये, कभी कभी डरा देता है, लेकिन कुछ भी कहो, यारों का यार है अपना सोडी। ओहो, गोकुलधाम सोसायटीचे एकमेव सेक्रेटरी, नमस्कार। नमस्कार, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ना एकमेव मालिक।
केम छो? जो जो जिन समझे? जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। ओहो, तो अभी कहाँ दुकान? और क्या भाई, सब तुम्हारे जैसे नसीबदार थोड़ी होते हैं। घर में ही काम, घर में ही ट्यूशन, सोसाइटी का भी काम हुआ तो सोसाइटी की ऑफिस भी इधर ही बाजू में, सोसाइटी कंपाउंड में। और फिर सोसाइटी के काम से म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस जाना, अचार पापड़ की डिलीवरी करना, उसके लिए तो बाहर जाना पड़ता है ना भाई। नहीं बराबर हो, सब काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपके पास जो सखाराम है ना, केक मारा के निकले। हाँ वो तो है। तो फिर हमारा आपका जैसा नहीं है ना भाई, हमको तो बाहर तक जाओ, रिक्शा ढूंढो, और आजकल रिक्शा मिलना मतलब लॉटरी लगने जैसा है भाई। अरे भाई मैं तो कहता हूँ तो अपने इस सखाराम के ऊपर एक छतरी बिठा दे और हम जैसे रिक्शा के सते हुए लोगों के लिए एक स्कूटर सर्विस चालू कर दे। जेठालाल मजाक कर रहे हो? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ये एक व्यापारी की सचोट सलाह है। इसमें इतनी कमाई होगी तो सोच भी नहीं सकता। ओहो, मतलब अभी कमाई करने के लिए एक शिक्षक ड्राइवर बन जाए? हाँ तो उसमें क्या है, कोई काम छोटा नहीं होता भाई। और वैसे भी एक शिक्षक एक ड्राइवर ही होता है ना। तो कैसा है? सामाजिक ड्राइवर। अरे भाई बच्चों को शिक्षा देके सही मार्ग दिखाता है शिक्षक। तो उसी तरह अगर ये तो स्कूटर सर्विस चालू करेगा तो लोगों को बिठा के सही मार्ग पे उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता है ना। और मैं तो कहता हूँ भाई इसमें साथ में अचार पापड़ के सैंपल भी रखना। क्या है, पैसेंजर लोग बैठे होंगे तो फ्री होता है ना, कुछ काम तो होता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सैंपल चखाते रहने का। अगर पसंद आ गया तो ऑर्डर भी मिल सकता है? एक काकरा बे पक्षी, स्कूटर सर्विस का भी धंधा और साथ में अचार पापड़ का भी धंधा है? और मैं तो कहता हूँ जब तक अचार पापड़ का ऑर्डर ना देना, उनको घुमाते ही रहने का, घुमाते ही रहने का। जेठालाल कुछ भी बोल रहे हो तुम। अरे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ भाई, जबरदस्त धंधे का आइडिया दे रहा हूँ। तुम्हारी जगह कोई समझदार इंसान होता ना तो अब तक ये आइडिया लपक लेता। अच्छा है भाई, मैं समझदार नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे धंधे का आइडिया देने के बजाय तुम्हारा जो धंधा है उसको संभालो। वो देखो रिक्शा आ रही है। पोपटलाल, अरे रिक्शा को रोको, जाने मत देना। क्या हुआ जेठालाल, इतने भागे भागे क्यों आ रहे? अरे भाई तुम तो जानते हो आजकल रिक्शा मिलना कितना मुश्किल है, तो ये सामने से रिक्शा मिल गई इसलिए मैंने बोला भाई रोक के रखो, इससे मैं दुकान चला जाता हूँ। हाँ हाँ सच में आजकल रिक्शा का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। चले जाओ, इसी में चले जाओ। हाँ चल। भाई साहब ले जाओ। अरे भाई साहब मेरे पैसे? अब मीटर चालू रखो, इनको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दो। मेरा और इनका दोनों का भाड़ा ये भाई साहब दे देंगे। क्या? ओ मेरे पास छुट्टे नहीं है ना जेठालाल, इसलिए। अच्छा इतनी सी बात है, छुट्टे मैं दे देता हूँ। कितने का चाहिए? 1000 का। 1000 का छुट्टा तो नहीं है, रिक्शा वाले के पास होगा, वो दे देगा। अरे साहब, रिक्शा बंद करने के टाइम पे हमारे पास 1000 का छुट्टा नहीं होता है, तो बोनी के टाइम पे कहाँ से होगा? देखा? अरे क्या देखा? तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम रिक्शा में बैठे थे तुमको तो पता था कि तुम्हारी जेब में छुट्टा नहीं, 1000 का नोट है, और गोकुलधाम पहुंचते ही रिक्शा का भाड़ा देना पड़ेगा, तो तब तुम छुट्टे पैसे कहाँ से लाते? घर से। भाई मैं इस रिक्शा वाले को यहाँ रुका के रखता, अपने घर जाता, छुट्टे पैसे ढूंढता और लाकर इसे देता। लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हारी भलाई के बारे में सोचा कि भाई तुम्हें दुकान जाने में लेट हो रहा होगा, तो कहाँ तुम्हें और रिक्शा वाले को रोक के रखूं। तो अभी तुम मेरा पैसा दे दो, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन भलाई का जमाना नहीं रहा भाई। आप यहाँ रुकिए, मैं पैसा लेके आता हूँ। नहीं सॉरी पोपटलाल, मुझे पता नहीं था तुम मेरी भलाई के बारे में सोच रहे थे। मैं तुम्हारा भी भाड़ा दे दूंगा, ठीक है? नहीं भाई, अभी तुम्हारा चांस गया। आप इधर रुकिए, मैं पैसे लेके आता हूँ। ये भाई साहब कह रहे हैं आपका भाड़ा मैं दे देता हूँ, फिर आप क्यों जिद कर रहे हो? हाँ मेरे धंधे का टाइम खुटी हो रहा है साहब। ये रिक्शा वाला बोल रहा है इसलिए मान रहा हूँ, लेकिन मेरे भाड़े के 22 रुपए तुम्हें सूद समेत मुझसे वापस लेने पड़ेंगे। अरे भाई 22 रुपए में क्या सूद और क्या समय, तभी छोड़ा ना यार। चलो भाई, चलो दे दूंगा भाई। अरे आप आए, ओके जय। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कविता जी। कैसे हो आप? एकदम फर्स्ट क्लास। अरे एक मिनट, रुको भाई, रुको एक मिनट। ओके ओके। अरे एक मिनट में आया। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या हुआ जेठालाल, रिक्शा से क्यों उतर गए? विचार बदल दिया? लाओ छुट्टा। अरे भाई बबीता जी दिखे तो उनको गुड मॉर्निंग करने के लिए उतरा भाई। हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। अरे और बबीता जी सुबह सुबह किस तरफ? मैं एक्चुअली जेम रोड जा रही कुछ शॉपिंग करने के लिए। वाह वाह, आज तो रिक्शा सोसाइटी में मिल गई और बबीता जी के साथ रिक्शा में जाने का मौका भी मिल गया। आज का दिन वाकई में मेरे लिए बहुत अच्छा है। जेम रोड जा रहे हैं आप? ले ये तो बहुत ही अच्छा। मैं दुकान जा रहा हूँ तो ये आपको रास्ते में उतार देता हूँ। जेम रोड दुकान जाते जाते रास्ते में ही पड़ेगा। कब से?
अबे कहाँ जेएम रोड, कहाँ तुम्हारी दुकान? जेएम रोड से घूम के जाओगे तो 25 रुपए ज्यादा होंगे भाड़े के। अरे ये पोपट लाल की सोच 20-25 रुपए में अटकी हुई है, इसीलिए उसकी आज तक शादी नहीं हो रही है। अरे भाई ज्यादा भाड़े का सवाल नहीं है। बबीता जी बेचारे कहाँ अभी मेन रोड पे जाएंगे, रिक्शा ढूंढेंगे, एक तो रिक्शा मिलती नहीं है। अभी है तो उनको छोड़ता हुआ चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। इट्स ओके जेठा जी, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। अरे साहब मेरा 22 रुपए दे दो, मैं निकलता हूँ। अरे नहीं आ रहा भाई, आ रहा है बबीता जी, चले चले यार। बाय बबीता जी। ओके बाय। जेठालाल भाई शाम को मुझसे वो पैसे लेना भूलना मत। हाँ ले लूंगा। चलो गुड डे। अच्छा ओके बाय। चलो भाई चलो। भाई जेठालाल की बड़े अरसे से एक इच्छा थी कि उन्हें बबीता जी के साथ ऑटो में बैठने का, एकांत में 2 बातें करने का, सफर करने का मौका मिले। और देखिए उनकी ये तमन्ना मंजिल तक आप पहुंची है। बबीता जी जेठालाल के साथ ऑटो में बैठी हैं। अब देखिए, लेकिन ये जेठालाल है साहब, क्या देखिए और क्या क्या ना देखिए, क्योंकि जेठालाल की जो किस्मत है वो तो बड़ी कमाल की है। आप जानते हैं कि जितने टेढ़े मेढ़े मोड़ एक पहाड़ी रास्ते में नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा मोड़ जेठालाल की जिंदगी में कुंडली टेढ़ी है भाई। लेकिन आप कहेंगे अब क्या, अब तो बबीता जी के साथ वो ऑटो रिक्शा में बैठ गए, अब क्या 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 हो सकता है? सोचिए जरा, बहुत कुछ हो सकता है। और क्या हो सकता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बबीता जी आप ठीक से बैठे हैं ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहे हो। आप बैठिए ना ठीक तरह से। मैं ठीक हूँ बबीता जी। ऐसे थैंक यू बबीता जी। थैंक यू किस लिए? अरे देखिए ना, इतने साल से हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसे एक ही रिक्शा में साथ में सफर करने का मौका मिला। आपने मुझे वो मौका दिया, इसलिए थैंक यू। क्या आप भी जेठा जी? जो है वो है। अरे अंजलि भाभी, कोमल भाभी, भगाओ। मतलब भगा के हो तो लेडीज है ना, उनके बाजू में रोक देना आराम से, शांति। बस। अरे कोमल भाभी, अंजलि भाभी, आप लोग कहीं जा रहे हो? हाँ बबीता जी, हम वो जेएम रोड पे शॉपिंग के लिए जा रहे थे। ओह ग्रेट, मैं भी वहीं पे जा रही हूँ। चलो साथ में चलते हैं। हाँ, आप लोग इसी में चले जाइए, तीनों इसी में निकल जाइए, मैं दुकान दूसरी रिक्शा में चला जाऊंगा। नहीं जेठा भाई, आप रिक्शा में जाइए, वैसे भी आपको दुकान जाने के लिए लेट होगा। हम कब से यहाँ खड़े, आज रिक्शा नहीं मिल रही है। हाँ जेठा भाई, आप इस रिक्शा से दुकान जाइए, हम लोग शॉपिंग जा रहे हैं, थोड़ा लेट होगा तो चलेगा। हाँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं कोमल भाभी, आप तीनों लेडीज जो के इधर रास्ते पर रिक्शा के लिए राह देखे अच्छा लगेगा। और वैसे भी दुकान में नट्टू काकर भागा है ना, मैं भी 10-15 मिनट लेट पहुंचा तो कोई टेंशन नहीं है, वो लोग दुकान संभाल लेंगे। प्लीज आप इसमें चले जाइए प्लीज। पक्का जेठा भाई? हाँ अरे प्लीज बैठिए प्लीज। थैंक यू सो अरे उसमें थैंक यू क्या कोमल भाभी। ओके बाय। अरे भाई साहब, वो उनके 22 रुपए कौन देगा? एक काम करो भाई, ये लो, ये 100 रुपया आप रखो, इसमें से उनका जो 22 रुपया वो आप ले लेना, इनका भी जो भाड़ा हो वो भी आप ले लेना, और ऊपर का जो कुछ बचे वो आप रख लेना, ठीक है? अरे जेठा जी, आप हमारा पैसे क्यों दे रहे हो? अरे बबीता जी तमें मजाक करो ना, अभी क्या आप भी। पर जेठा भाई वो उतर के दे देंगे। अरे अंजलि भाभी क्या ये 20-25 का हिसाब करे, छोड़िए। चल भाई चल, लेके जा। थैंक यू सो मच जेठा जी, इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। अरे उसमें थैंक यू क्या, मेरी जगह गोकुलधाम सोसाइटी का और कोई जेंट्स होता तो वो भी यही करता। जाओ भाई, लेके जाओ। बाय। थैंक यू। बाय। ओके। क्या कुंडली है मेरी, बबीता जी के साथ रिक्शा में सफर करने का मौका तो मिला, पर आपसे देखा नहीं गया। नहीं चलो, कोई ना आवे तारी साथे एकलो जाने रे। भागा बॉय, सेठ जी भी तो आए नहीं। नट्टू काका, गलत बात कान में, सीलन मकान में, और सेठ जी दुकान में कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। राइटली सेठ बागा बॉय, इसमें तुझे एक नाम और जोड़ देना चाहिए। किसका? बावरी का। हाँ नट्टू काका, एकदम सही कहा आपने। अचानक आने वाली मुसीबत की तरह बावरी जी भी कभी भी दुकान में आ जाती है। बागेश्वर जी, मैं आ गई। हेलो नट्टू काका। हेलो बागेश्वर जी। बावरी जी, आप इस वक्त दुकान में? बावरी बेटा, मैं और बागा अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। हाँ, आप मेरी बात कर रहे थे?
क्या बात कर रहे थे? बागा भी कह रहा था कि अचानक आने वाली मुसीबत की तरह बावरी भी अचानक कभी भी आ सकती है। बागेश्वर जी, आपने मुझे मुसीबत कहा। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। नहीं नहीं बावरी जी, आप तो मेरे लिए हवा का झोंका हो, फूलों की खुशबू हो। मैं ये कहना चाह रहा था बावरी जी कि जब जब आप दुकान में आती हैं तब तब सेठ जी को गुस्सा आता है, और सेठ जी को गुस्सा आता है तो मुसीबत मुझ पर आती है। आप चिंता मत कीजिए, आज आपके सेठ जी आप पर गुस्सा नहीं करेंगे। आज मैं कस्टमर बनकर आई हूँ। बोलिए मैडम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आज आपको मेरे साथ लंच पे चलना पड़ेगा। ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो कस्टमर हूँ और कस्टमर तो कुछ भी मांग सकता है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। बावरी जी, ये मजाक करने का टाइम नहीं है, सेठ जी के आने का टाइम है। सेठ जी अगर आपको यहाँ देख लेंगे तो। देख लेंगे नहीं, देख लिया। बावरी तो फिर यहाँ आ गई। बावरी यहाँ क्यों आई है? मैं बावरी नहीं हूँ। तो बावरी नहीं है? नहीं। तो कौन है उसकी जुड़वी बहन लेपरी है? नहीं 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 सेठ जी, मैं बावरी नहीं, मतलब बावरी ये कहना चाहती है कि मैं अभी बावरी बनकर नहीं आई हूँ, मैं कस्टमर बन के आई हूँ। कस्टमर? पिछली बार तुझे वो टीवी की डिलीवरी कानपुर करवानी थी ना। मैं पहले ही कह देता हूँ बावरी, हमारी दुकान से किसी भी चीज की डिलीवरी मुंबई के बारे में नहीं करते। नहीं, आज तो मैं ऐसी चीज लेने आई हूँ जिसकी डिलीवरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसे तो मैं खुद ही उठा कर ले जाऊंगी। अच्छा, क्या लेना है? मोबाइल का रिचार्ज। तो ले लिया रिचार्ज? नहीं। तो चलो ले लो, कितने का चाहिए? 10 रुपए का। 10 रुपया? सिर्फ 10 रुपया का रिचार्ज? हाँ, वो आजकल नया निकला है ना, छोटा रिचार्ज। आइए बावरी जी, मैं आपके मोबाइल में रिचार्ज कर देता हूँ। तू नहीं बेटा। नट्टू काका जी, आओ बावरी। हाँ, आ गया रिचार्ज। थैंक यू नट्टू काका। बाय नट्टू काका, बाय बागेश्वर जी, बाय हेठालाल जी। अरे हेठालाल ने जेठ, तू नट्टू काका और भागा का नाम बराबर बोलती है, मेरे नाम के साथ क्या दुश्मनी है तेरे? पता नहीं, मैं भी हर बार यही सोचती हूँ कि मुझसे आपके नाम में क्यों गलती से मिस्टेक हो जाती है। बहुत सोचती हूँ, पर जवाब ही नहीं मिलता। बावरी, उसका जवाब मुझे पता है। सच? बताइए ना। बताता हूँ। सेठ जी, आई थिंक आप हमेशा बावरी को डांटते रहते हैं, इसी के कारण बच्ची के छोटे दिमाग पर उसका गहरा असर पड़ता है। That's why she is highly mistaken. आपका नाम उसको याद नहीं रहता। ओ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हुंधाई वाला, हो गया रिचार्ज? हाँ, कब का? तो कस्टमर को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। अरे लेकिन सेठ जी, व्यापार के ऐसे कोई भी शास्त्र में लिखा नहीं है कि कस्टमर को दुकान का दरवाजा दिखा देना चाहिए। क्या पता वो दुकान से कुछ और भी खरीद ले। ओ व्यापार के शास्त्रेश्वर जी, दुकान कैसे चलाने की मुझे मत सिखाइए। चल बावरी भाई, हो गया ना ये तेरा रिचार्ज? और कुछ लेना है? नहीं। तो चलो फिर, चलो। बाय बागेश्वर जी, बाय। ये 10 रुपए के रिचार्ज में आधा घंटा बर्बाद कर दिया, सर पका दिया। नट्टू काका, मैं जरा गोडाउन में बैठा हूँ, एक कड़क मसाला चाय बोलिए मेरे लिए। जी। और भाई, पिछले महीने की बिल बुक लेके गोडाउन में आ, एक लिस्ट बना लेते हैं, किसका पेमेंट आ गया और किसका बिल बाकी है। जी सेठ। आजा आजा, चल। ये लीजिए सेठ जी। हाँ, अरे वो वाडिया स्कूल का पेमेंट आ गया? आ गया सेठ जी। उनको डिस्काउंट देना था तो बिल वो हिसाब से बनाया था ना? हाँ हाँ सेठ जी। नहीं कि गलती से पूरा बिल तो नहीं बना दिया? नहीं नहीं सेठ जी, एक बार आपने कह दिया, फिर बिल बनाने में नट्टू काका गलती से भी कोई मिस्टेक नहीं करते। बहुत आजकल बावरी की भाषा बोलने लगा है तू। क्या क्या? हाँ? बोलिए बोलिए शर्मा जी। हाँ जेठालाल, मैंने तुम्हें थैंक यू कहने के लिए फोन किया है। थैंक यू किस लिए? मेरा मोबाइल बिगड़ गया था, वो रिपेयरिंग करने के लिए दिया था ना, वो ठीक से रिपेयर हो गया है। आपका आदमी बागेश्वर बहुत होशियार है। हाँ, बागा मोबाइल बहुत बढ़िया रिपेयर करता है। अच्छा कारीगर है। अरे अच्छा कारीगर तो है, साथ में अच्छा इंसान भी है। अरे मैंने लड़के को मोबाइल लेने भेजा था तो उसने पैसे भी नहीं लिए। अच्छा? हाँ,
थैंक यू वंस अगेन जेठालाल, चलो बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है ठीक। भाई और शर्मा जी का मोबाइल रिपेयर किया तो पैसे क्यों नहीं लिए? लेकिन सेठ जी उनके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, वो गलती से उनसे वॉल्यूम का बटन बंद हो गया था, इसलिए उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने वॉल्यूम का बटन चालू कर दिया तो मोबाइल रिपेयर हो गया। ठीक है ठीक। बागा भाई आपको दुकान में बुलाया। कौन? कोई कस्टमर आया है, बागा भाई को बुला रहा है। अच्छा जा जा जा, ठीक है। जी सेठ जी। दुकान में नटू काका तो है, तो फिर कस्टमर ने बागा को क्यों बुलाया? देखना पड़ेगा। तो फिर से आ गई? मैं बावरी नहीं, मैं फिर से कस्टमर बनकर आई हूँ। और कस्टमर तो जितनी बार चाहे उतनी बार आ सकता है। अभी क्या लेना है? 10 रुपए का छोटा रिचार्ज। फिर से? और अभी तो 10 का रिचार्ज करा के गई। वो एक फोन किया तो रिचार्ज खत्म हो गया। हाँ तो 10 का रिचार्ज कराएगी तो खत्म ही हो जाएगा ना। एक साथ 100 का रिचार्ज करा ले। 100 रुपए का भी रिचार्ज कभी ना कभी तो खत्म होता ही है ना सेठ जी। और रिचार्ज ही क्यों, हर वो चीज जो शुरू होती है वो कभी ना कभी खत्म होती है, यही संसार का नियम है। ओ प्रवचनेश्वर, ज्यादा ज्ञान मत बांटिए। नटू काका इसको 100 रुपए का रिचार्ज करा दो। लेकिन इन्हें सिर्फ 10 रुपए का ही रिचार्ज चाहिए, है ना कस्टमर जी? हाँ जी। जी मैं भली भांति जानता हूँ इनका 10 रुपए का रिचार्ज क्यों चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बार बार ये रिचार्ज के बहाने आप दुकान में आ सके। करा दो इसको 10 रुपए का रिचार्ज करा दो और रवाना करो। जी जी हो गया। हाँ हाँ आ गया रिचार्ज। ये लीजिए के पैसे। ये बाय बागेश्वर जी। चल हाँ चलो चलो। हाँ बोल दया। हाँ, शाम को आपके लिए क्या बनाऊं? बैंगन का भरता या ऊंधियो? ऊंधियो। आने एक काम कर, बैंगन का भरता बना। अच्छा ठीक है। और शाम को जरा जल्दी आ जाना। क्यों घर आके मुझे बनाना है भरता? अरे नहीं बाबा नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ कि शाम को घर पे जल्दी आ जाना। अरे भाई तू फोन रखेगी तो मैं काम कर पाऊंगा, और काम खत्म होगा तभी घर आ पाऊंगा ना। हाँ वो तो है। हाँ तो चल अभी फोन रख। ओ हाँ सॉरी। देख बाघा, तू ये बावरी को समझा देना, ये 10-10 रुपए के रिचार्ज का बहाना बना के बार बार दुकान में ना आए। सेठ जी मैं किसी कस्टमर को दुकान में आने से कैसे मना कर सकता हूँ? ये कस्टमर का बहाना अच्छा मिल गया तुम दोनों को। हाँ बोल दया क्या है भाई? और टप्पू के पापा, मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया कि आप बैंगन भरता के साथ क्या खाएंगे, बाजरे का रोटला या भाकरी? अरे भरता, रोटला, कटी, छाछ, गोड़, घी, फुल थड़ी का एक साथ में पूछ लेना भाई। तू भी बावरी की तरह कर रही है। बावरी बहन की तरह? मतलब वो बावरी एक 10 रुपए का रिचार्ज के लिए बार बार दुकान में आ रही है, वैसे तू भी एक एक आइटम के लिए बार बार फोन कर रही है। 10 रुपए रिचार्ज? अब क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाद में बात करते, अभी फोन रखना भाई। और सुन, वो भरते के साथ बाजरे का रोटला ही बनाना, ठीक है? हाँ ठीक है, रोटला ही बनाऊंगी। ओके चल। एक्सक्यूज मी, मुझे एक स्मार्ट टीवी लेना है। हाँ बिल्कुल, आइए नटू काका, स्मार्ट टीवी दिखाइए मैडम को। आइए वो लेटेस्ट पीस से शुरू कीजिए। जी हाँ? जी तरह तरह की कंपनी के सब बढ़िया बढ़िया पीस है मैडम, आप देखिए आराम से। जी बावरी तो फिर आ गई। हाँ वो 10 रुपए का रिचार्ज करवाने आई हूँ। वो कानपुर मम्मी से बात की थी तो रिचार्ज खत्म हो गया। अरे पर 10 रुपए का रिचार्ज कराएगी तो खत्म ही हो जाएगा ना। तो एक काम कर, एक साथ 1000 का रिचार्ज करा ले, मैं तुझे 10% डिस्काउंट देता हूँ। हाँ? यानी 1000 पे 100 रुपया फ्री, यानी ऐसे 10-10 के 10 रिचार्ज फ्री। लेकिन सेठ जी ऐसी कोई स्कीम हमने दुकान में रखी ही नहीं है। दोडेश्वर जी मुझे पता है नहीं रखी है, लेकिन बावरी जी को देख के अभी अभी मेरे दिमाग में ये ताजा ताजा स्कीम है। ये क्या है, बावरी जैसे कई कस्टमर लोग को बार बार हमारी दुकान में ना आना पड़े, इसलिए ये डिस्काउंट की स्कीम मैंने चालू की। इसमें क्या, उनका भी फायदा हमारा भी फायदा। नहीं मुझे नहीं करवाना। अच्छा चल, 10% के ऊपर और 15% में डिस्काउंट देता हूँ, कुल मिलाकर 25% डिस्काउंट, यानी 1000 में 250 फ्री। 10-10 के ऐसे 25 रिचार्ज फ्री। बोल।
नहीं नहीं, मुझे 10 रुपए का ही रिचार्ज चाहिए। अरे चल, तू भी क्या याद करेगी? 50% डिस्काउंट बस। 1000 में 500 फ्री, ऐसे 10-10 के 50 रिचार्ज फ्री। नहीं नहीं, मुझे 10 का ही रिचार्ज चाहिए। बहु कठिन है हमारी बेटी, मानती ही नहीं है। चल बावरी, तेरे लिए खासम खास गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास में मैंने आज तक ऐसा ऑफर किसी को नहीं दिया। 100% डिस्काउंट बस। 1000 पे 1000 रुपया फ्री। फ्री? हाँ, फ्री फ्री फ्री। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 10 रुपए का ही रिचार्ज चाहिए। अरे 100% डिस्काउंट दे रहा हूँ तुझे, फिर तेरा प्रॉब्लम क्या है? एक्सक्यूज मी, जी, आप क्यों कब से इन्हें परेशान कर रहे हैं? मैं इसको परेशान कर रहा हूँ? मैं कब से देख रही हूँ। ये सिर्फ 10 रुपए का रिचार्ज करवाना चाहती है और आप इसे जबरदस्ती 1000 रुपए का रिचार्ज करवाने के लिए कह रहे हैं। मैडम, मैं उनको 100% डिस्काउंट दे रहा हूँ। क्यों दे रहे हो? कोई दुकानदार देता है क्या 100% डिस्काउंट? अगर ऐसा है तो मुझे भी दीजिए 100% डिस्काउंट। नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? अरे ये बार बार आती है, आप थोड़ी बार बार आते हैं। What? कैसे दुकानदार है आप? आपको कस्टमर से बात करने की तमीज ही नहीं है। मुझे आपकी दुकान से कुछ लेना ही नहीं है। अरे नहीं, मैडम मैडम ऐसी बात, अरे सुनिए, मैडम सुनिए, हमारी बात तो सुनिए। ये देख बावरी, ये देख, तेरे 10 रुपए के रिचार्ज की वजह से मेरा कितना बड़ा कस्टमर निकल गया। आप एक कस्टमर की जाने की वजह से दूसरे कस्टमर को कैसे डांट सकते हैं? मैं भी तो कस्टमर हूँ ना। अरे वो कस्टमर 1 लाख का टीवी लेने आई थी और तू 10 रुपए का रिचार्ज। इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। जब मैं आपको कह रही थी कि मुझे सिर्फ 10 रुपए का ही रिचार्ज चाहिए, तो आप मुझे बार बार डिस्काउंट पर डिस्काउंट दिए जा रहे थे। नट्टू काका, आप क्या खड़े खड़े बातें सुन रहे हैं भाई? करा दो इसका 10 रुपए का रिचार्ज और रवाना करो इसको यहाँ से। जी जी जी। हाँ, आ गया आ गया आ गया। ये लीजिए आपके पैसे। बाय बागेश्वर जी, बाय। बाघा, ये बावरी को समझा देना, ये जो 10 रुपए की चाल चल रही है ना, अच्छी बात नहीं है। सेठ जी, आप बराबर कह रहे हैं। मैं बावरी जी से कह दूंगा कि चाल बढ़ा दे, मतलब सीधा 500 रुपए का रिचार्ज करवा दे। कहाँ जा रहे हैं सेठ जी? अभी आप गल्ला छोड़ने को तैयार नहीं है तो मैं आपकी जगह ही जाऊंगा ना, और कहाँ जाऊंगा? सॉरी सॉरी बागा, लेट अस वैकेट दिस प्लेस। जी आइए सेठ जी। हाँ मेहता साहब, सही टाइम पे फोन किया है आपने। तो ऐसा क्या हो गया जेठालाल? अरे भाई परेशान हो गया हूँ। वो तो खैर रोज की बात है, लेकिन क्या हो गया अब बताओ जेठालाल। नहीं, आप रूबरू मिलिए, रूबरू मिलके ये प्रॉब्लम के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो ठीक है, काम करो ना, तुम दुकान से सीधे मेरे घर आ जाओ, वहाँ बैठ के बताओ प्रॉब्लम क्या, डिस्कस कर लेंगे क्या कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो मिलते हैं शाम को आपके घर पे। अरे क्या बताऊं मेहता साहब, मेरा नसीब तो देखो, रोज नई नई कोई ना कोई तकलीफ आती ही रहती है। आज की तकलीफ क्या है भाई? बावरी। बावरी का क्या हुआ? अरे वो दुकान में आती है तो बाघा का काम में ध्यान नहीं लगता, फिर मेरा भी दिमाग जाता है। अरे पर तुमने तो बावरी को दुकान में आने से मना किया हुआ है ना। हाँ, पर वो कोई ना कोई बहाना बना कर दुकान में घुस ही जाती है। आज तो कमाल कर दिया उसने, इतनी चालाक है वो लड़की, आज कस्टमर बन के आई। बोलो। अच्छा। हाँ, बोलती है 10 रुपए का रिचार्ज कराना है मोबाइल में, फिर बाहर गई, फिर वापस 2 मिनट में आई, बोलो और एक 10 रुपए का रिचार्ज कराना है, वो खत्म हो गया। ऐसा कर करके 4-5 बार आई। अभी कस्टमर बन के आती है दुकान में तो मना भी नहीं कर सकता। समझ में नहीं आता क्या करो, कुछ रास्ता बताइए माता साहब। एक्चुअली कुछ राहों की कोई मंजिल नहीं होती और कुछ समस्याओं का कोई हल नहीं होता। एक्चुअली समस्या का कोई हल है ही नहीं, तुम बाघा और बावरी को मिलने से रोक ही नहीं सकते। तो मतलब क्या मैं दुकान बंद कर दूं? क्या बाघा को नौकरी से निकाल दूं? अरे नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज है। तुम बाघा और बावरी को हमेशा के लिए मिलवा दो। अरे जब घर में होगी बावरी तो दुकान पे क्यों आएगी? अरे दोनों की फैमिली से बात करके दोनों की शादी क्यों नहीं करवा देते? अरे क्या शादी करा दो मेहता साहब, आप तो जानते हैं तो बावरी के मम्मी पापा मुझे बाघा का नौकर समझते हैं। अगर शादी करा दी तो शादी के बाद उसके मम्मी पापा कानपुर से आते जाते रहेंगे, तो हर बार क्या मैं नौकर बन के फिरूं? अरे मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ कि मजाक हूँ? अरे एक न एक दिन तो ये होना ही है ना जेठालाल। वो जब होना है तब भले हो,
लेकिन अभी मेरी समस्या का ये हल नहीं है। तो अभी जो आपके साथ हो रहा है जेठालाल, उसमें सिर्फ एक ही चीज की जा सकती है कि आप बर्दाश्त करिए। मतलब पहले बावरी को बर्दाश्त करो, फिर शादी के बाद बावरी के मम्मी पापा के लिए नौकर बन के बर्दाश्त करो। अरे क्या मैं जिंदगी भर बर्दाश्त ही करता रहूं? हाँ जेठालाल, हाँ। का टाइम वेस्ट हो गया इधर आके। क्या? अरे माता साहब, कोई तो रास्ता होगा, जरा दिमाग पे जोर लगाइए और कोई रास्ता बताइए प्लीज। हाँ, क्या करे बेचारे जेठालाल। जीवन में कुछ समस्याओं का कोई हल नहीं होता, आपको बर्दाश्त करना ही होता है। जैसे बीवी का रूठना, गर्लफ्रेंड के नखरे, बच्चों की जिद, बॉस का गुस्सा, दोस्तों की मजाक, आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। जैसे बिन मौसम बरसात का कोई इलाज नहीं होता, ठीक वैसे ही कोई इलाज नहीं है जेठालाल के पास बाबरी को बर्दाश्त करने के अलावा कोई इलाज नहीं। यही गोकुल धाम है, हर व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई घटना ऐसी घटती है कि समस्या खड़ी हो। मैं बता रहा हूँ आपको, आने वाले दिनों में ऐसी एक घटना भिड़े के साथ घटने वाली है। अब वो क्या होगा ये अभी नहीं बताऊंगा, ये आप देखेंगे। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.